कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह के आयोजन के बहाने बिहार में कई राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। बिहार के भूतपूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की इस बार जयंती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है। पिछड़े वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनता दल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सबके मंसूबों पर बीजेपी ने जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर ही पानी फेर दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा होने पर बिहार बीजेपी ने जश्न मनाया है। पार्टी कार्यालय के बाहर आतिशबाजी की। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और तमाम कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहे और कर्पूरी ठाकुर अमर रहे के नारे लगाए, जिसके बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आप लोग भी सर कर्पूरी जी के लिए लड़ रहे हैं। कल जिस तरीके से जयंती है, ग्राउंड को लेकर कंट्रोवर्सी है, जयंती के लिए विशेष तौर पर इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। कल मनाएंगे सर आप लोग पूरे धूमधाम? एकदम भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के सभी लोगों का सर ऊंचा करने का काम किया है और बिहार भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री जी को और श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर देश में भारत रत्न देकर आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान बहुत बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ट्वीट करके देशवासियों को सर इसकी सूचना दी है। स्वाभाविक है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्णय ये अपने आप में ऐतिहासिक है। यह बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलती है। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। चाहे वो शराबबंदी का कदम हो, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात हो। आज उनके परिवार के लोग, उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से सांसद भी हैं, जो बताने के लिए काफी है कि उनके परिवार के लोगों का समर्थन भी नीतीश कुमार जी के साथ है। हर पार्टी की तरफ से मांग हुई, लेकिन पुरजोर तरीके से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को हमेशा उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब केंद्र की सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है, उनको धन्यवाद देते हैं और ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। कर्पूरी को मानने वाले जितने लोग हैं आज प्रफुल्लित होंगे और हर कोई बधाई के पात्र है। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है असम में। देखिए, मैं जान रहा हूं कि हर कोई जो इस सत्ता के खिलाफ सड़कों पे उतरेगा या सदन में बोलेगा या अपनी बात रखेगा या लिखेगा, उस पर किसी न किसी प्रकार की दबिश की कार्रवाई होती है। उसी के संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। सामाजिक न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और सुखद क्षण है हम सभी के लिए, और जो लोग भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए। और इस सुखद क्षण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसके हकदार थे। काफ़ी दिनों से हम सब लोग मिलकर मांग कर रहे थे भारत सरकार से, लेकिन भारत की सरकार ने कभी पहले नहीं ध्यान दिया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया है। जितना साधुवाद दिया जाए उनको उतना कम है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनके परिवार में भी खुशी की लहर दिखी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और जेडीयू के राज्यसभा सांसद ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत लंबे समय बाद जो है कई मांग चल रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जब सत्ता में आई तब दिया गया। इसको राजनीतिक रूप से भी देखते हैं या क्या कहिएगा? मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष कल होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उन्हें बधाई देना चाहता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज बिहार में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई है।